हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब जनरल जिनफू को मिस क्यों की मौत की खबर हुई तो उसे यो सिटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी और अब तो वो अपनी बहन का बदला भी लेना चाहता है। फिर ये जानने के बाद कि यो सिटी ने अपना एजेंट भिजवाया है पीस बनाने के लिए तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। दूसरी तरफ त्यान और लूसी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, यानी कि वो अभी भी जनरल जिनफू को ही फॉलो कर रहे थे। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि जनरल जिनफू ने इनको पैगाम भिजवाया था कि जिसने भी तुम लोगों को वो लेटर लिख कर दिया था, मुझे वो हर हाल में मुर्दा चाहिए, अगर नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए ही वो सनमई को मारकर अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। अगले ही सीन में इन्होंने सनमई को मुर्दा जनरल जिनफू के सामने पेश कर दिया, लेकिन साथ साथ इन्हें काफी डर भी लग रहा था क्योंकि जनरल जिनफू अब इनको भी मार देने वाला है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब लूसी सनमई को मारने ही वाला था तो ग्वान ने उसे रोक दिया, बताया कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि सनमई भी अब हमारी फैमिली की तरह है। त्यान ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि हम लोग किस मुसीबत में फंस गए, तो इस पर सनमई ने भी उसे अपनी सच्चाई बताई कि मैं ही मुगजी सिटी का लॉर्ड यी जुनैन हूँ। उनको यकीन दिलाने के लिए अपना पेंडेंट भी दिखाया, बताया कि मेरे डैड के कहने पर मुझे हमेशा मेल बनकर रहना पड़ा। इस बात से तो यिंग भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और वो भी लॉर्ड की वर्शिपिंग करने के लिए उसके सामने झुक गए। इधर जनरल जिनफू को अब सिर्फ वो पेंडेंट ही चाहिए जिसके बाद वो प्रिंस बन सकेगा, लेकिन वो पेंडेंट अभी तक गायब है, इसीलिए ही वो इन तीनों को मारने वाला था। लेकिन वो बोले कि हमें मत मारो, हम आपके बहुत काम आएंगे। यो सिटी से जो लड़की आपके पास आने वाली है सनमई, वो हम पर बहुत ट्रस्ट करती है। दिखने में वो बिल्कुल लॉर्ड यी जुनैन की तरह है, अगर आपने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया तो यूँ समझो कि यू सिटी भी आपके कंट्रोल में आ गई। असल में ये सारी बातें सनमई ने प्लान करके रखी थी, बताया कि अगर तुम लोग ऐसा बोल दोगे तो यकीनन वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। जनरल जिनफू को भी ये तीनों कुछ काम के लगे, इसलिए इन तीनों को डेड बॉडी का ख्याल रखने के लिए कहा जब तक वो पेंडेंट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट सीन में जॉन और प्रिंसेस यंजी दोनों ही मुगजी सिटी पहुंच गए थे और फिलहाल के लिए एक सीक्रेट जगह में रहने लगे। इधर सबके जाने के बाद ये तीनों अब सनमई को होश में लेकर आने वाले थे क्योंकि उसे सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश किया गया है। इससे पहले एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ यिंग सनमई को देखकर हंस रहा था कि क्या होगा अगर ली जुआन को पता चला कि जिससे वो इतनी नफरत करता है वो उसकी प्यारी सी सनमई ही है। ये तीनों भी सनमई को लॉर्ड की तरह ट्रीट करने लगे, जिस पर वो बोली कि मैं चाहे वहाँ का लॉर्ड हूँ लेकिन तुम लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, इसलिए मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले ट्रीट किया करते थे। यहाँ सनमई को होश में लाने के बाद उसे बताया कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, अब उसे फौरन से जाकर सनमई के रूप में आना था। दूसरी तरफ यिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अलग से जनरल जिनफू से मिलने के लिए आ गया, उसे बताता है कि मैं सनमई को मारना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर वो बोला कि भला मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करने लगा, इसमें मुझे क्या फायदा होगा। सेम टाइम पर यहाँ सनमई भी पहुँच आई। वैसे तो जनरल जिनफू उसे नहीं मारना चाहता था, पर उसे देखकर गुस्से में आ गया और फौरन से उसके गले पर तलवार रख दी, लेकिन सनमई उसको अपनी बातों में ले आई, बताया कि तुम यिंग की चाल नहीं समझ सके, वो हम दोनों को ही लड़ाकर हम दोनों सिटीज को ओवरटेक करना चाहता है। कुछ न कुछ करके तो उसे बेवकूफ बना ही दिया। एडिशन यहाँ पर हुई जब उसने बताया कि मिस क्यों मुझे अपनी बहन मानती थी क्योंकि मैं उसे उसके हस्बैंड की तरह लगती थी। इस पर जनरल जिनफू बोला कि क्या तुम अपना मास्क हटा सकती हो। फिर जैसे ही इसने अपना मास्क हटाया तो जनरल जिनफू उसे देखकर सदमे में चला गया, जैसे यी जुनैन वाकई ही जिंदा होकर इसके सामने खड़ा हो। अब तो वो फौरन से इन्हें यहाँ पर छोड़कर जुनैन की डेड बॉडी देखने के लिए चला गया, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पहुँच पाता यिंग ने उसे रोककर अपनी बातों में उलझा दिया ताकि सनमई कॉफिन में पहुंच जाए। और तो और इसके लिए बेचारे को गे बनने की एक्टिंग भी करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ सनमई के लिए, वरना ली जुआन से तो इसे जेलसी के अलावा और कुछ भी लेना देना नहीं। खैर फिलहाल जिनफू के लिए डेड बॉडी देखना ज्यादा जरूरी था, इसे अपनी जान छुड़ाकर उसे देखने के लिए चला गया। और अच्छी बात तो ये है कि जब उसने जाकर कैफिन खोलकर देखा तो सनमई वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन इससे उसका शक अभी भी कम नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू ने उन तीनों को अपने सामने खड़ा करके पूछा कि जुनैन और सनमई एक ही सिटी में एक ही जगह पर रह रहे थे, ये कैसे हो सकता है। जिस पर उन्होंने सनमई की बताई हुई झूठी मूठी कहानी सुना दी कि जुनैन हमें सिटी से बाहर मिला था और सनमई सिटी के अंदर, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को नहीं देख सके। नेक्स्ट सीन में किंग यान को दिखाया गया जो कि मुगजी सिटी पहुंच
पहुंचाई थी और यहाँ एक जालिम आंटी के हाथों चढ़ गई जो सारा दिन इसे काम करवाती रहती है। सिर्फ यही नहीं, अगर वो कोई काम टाइम पर ना करे या करने से इनकार कर दे तो उसे काफी मार भी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में ली जुआन फनिये के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और उसे सनमई याद आती है, जैसे पता नहीं उसे गए हुए कितने साल हो गए हो। यहाँ उन्हें सुनाई दिया कि एक मास्टर अपने टीम मेंबर से कह रहा था कि जल्दी से तैयार हो जो, हमें जनरल जिनफू के मेंशन जाना होगा। ये बात ली जुआन को कुछ समझ नहीं आई। फिर जैसे ही वो लड़कियां थोड़ा साइड पर जाती है वॉशरूम के लिए तो इसे भी बहाना मिल गया उनसे बात करने का। पूछने पर पता चला कि जनरल जिनफू ने अपने मेहमानों के लिए दावत रखवाई है जिसमें हम डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इस पर ली जुआन ने उनको काफी कीमती सिक्के दे दिए और बदले में इनकी ड्रेसेस ले लेता है, क्योंकि अब ये दोनों वहाँ पर लड़कियां बनकर जाने वाले थे। जबकि यहाँ जिनफू की पूछताछ अभी तक खत्म नहीं हुई। पहले तो सनमई के बात लेते वक्त उसके साथ अपनी एक खबरी को लगवा दिया था ताकि वो इसे बता सके कि वो वाकई ही लड़की है या नहीं। इसके बाद उन तीनों को भी सनमई से मिलवा देता है उसके पुराने दोस्त बताकर। खुद दूर ही खड़ा इनको ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे इसको पता चला कि सनमई वाकई ही जुनैन नहीं हो सकती। सनमई और जियंग को इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से था कि जनरल जिनफू को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं, हमें जल्द से जल्द किसी डेड बॉडी का इंतजाम करना होगा। इसके बाद दावत का सीन दिखाया गया, जहाँ अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फनी सी एंट्री होती है ली जुआन और फनिये की, जिन्हें देखकर जियंग और सनमई को हैरान होने के साथ साथ इन दोनों पर काफी हंसी आती है। फनिये को जनरल जिनफू ने अपने पास बुला लिया। बेचारे को जाने में तो काफी दिक्कत होती है, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। तो इधर ली जुआन सनमई के पास उसे चिरअप करने के लिए जाने ही वाला था कि इधर जियंग उसे अपने पास बुला लेता है। गुस्सा तो उसे इस जियंग के बच्चे पर बहुत आ रहा था, पर वो बोला कि अपने कैरेक्टर में रहो इससे पहले कि तुम एक्सपोज हो जाओ। दूसरी तरफ लाश ढूंढने की जिम्मेदारी तियान और लूसी के हवाले कर दी गई थी, जबकि वो लोग तो किंग यान को ही उठा कर ले आए जो मार खाने की वजह से बेहोश पड़ी थी। खैर इधर दावत में बाकी सब तो काफी ड्रंक हो चुके थे, लेकिन सनमई और जियंग जानबूझकर खुद को बचाते रहे। और ली जुआन को तो सनमई के पास वो लड़के देखकर काफी गुस्सा आ रहा था जो उसे सर्व करते हैं। अब इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर हो जाए और कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, जियंग उसे वहाँ से बाहर ले आया। इधर तियान मिसक्याओं का मेमोरल टेबलेट देखकर उसे मिस कर रहा था। उसका बदला तो ले लिया, पर उसे बुलाना इतना आसान भी तो नहीं। दूसरी तरफ जियंग ली जुआन को बाहर लाने के बाद उसे समझा रहा था कि अब अगर तुम यहाँ आ ही गए तो केयरफुल रहो, इससे पहले कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। जिस पर वो बोला कि मैं उन लड़कों को सनमई के पास देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें भी बता रहा हूँ उससे दूर रहा करो। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू सनमई के ड्रंक होने का फायदा उठाता है। उसे बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आता हूँ। असल में वो ये बात जान गया था कि अगर उसने सनमई को अपने वश में कर लिया तो ली जुआन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं। इसीलिए ही वो उसकी ड्रंक हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।